बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अपनी भरपूर तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आप सबको कामयाब करे। मेरे कुछ फ़ेलोज़ ने मुझसे बात शेयर की कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा MCQs गलत हो जाते हैं। देखिए, इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स दिलवाता है, ठीक। बाकी सब्जेक्ट्स में हमें डिफ़िकल्टी किसी न किसी तरह साइंस सब्जेक्ट्स में हो सकती है, स्पेशली फ़िज़िक्स में, लेकिन इंग्लिश आपको मार्क्स दिलवाएगा। और तकरीबन कभी 20 तो कभी 17 आप देख सकते हैं चेंजेस आई हैं सिस्टम्स में, इसके मुताबिक होते हैं और किस नौइयत के होते हैं। सारे क्वेश्चंस एक जैसे नहीं होते। देखें, ये मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो लास्ट ईयर जिस तरह का पेपर आया इसी तरह का पेपर नम्स में आता है, इस तरह का पेपर ECAT में आता है, ठीक है ना। और सारे जो एंटी टेस्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो शेख ज़ैद का हो और जितने भी आप एंटी टेस्ट मुख्तलिफ़ जगहों के हैं, GC के भी हैं, उनमें आप चीज़ सिमिलरिटी पाएंगे कि बेसिक्स आती हैं इंग्लिश की। वो बेसिक्स किस नौइयत की हैं? देखें, पहला जो MCQ है वो टेंस के हवाले से है, फिर स्पेलिंग के हवाले से, फिर आर्टिकल के हवाले से है, फिर सिनोनिम है। इधर देख लें, ये टेंस के हवाले से है। इधर आपको ये बताना है कि इसके साथ क्या आएगा। अगर इन्फॉर्मेशन के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, ठीक। इधर भी वर्ब की बात आ गई है, इधर भी वर्ब की बात आ गई है, इधर भी। देखिए, सिंपल चीज़ें हैं जो हम असल मार खाते हैं ना, हमें लगता है सारे का सारा पेपर इस लंबे सेंटेंस पे पेश करता है और हमारी प्रैक्टिस बुक इसी सेंटेंसेस से भरी होती है। ऑल्दो बाकी सारे टॉपिक्स मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चों का फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होता है, ठीक। इस एक सेंटेंस की खातिर बच्चे सारा जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको खो बैठते हैं और पेपर में अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते वैसा। हालांकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स दिलवाता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन और यहाँ तक है। आपका एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। चले आए हम देखते हैं कि इस लंबे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या, ट्रिक क्या है। लेकिन आप सिर्फ इसकी खातिर ना पूरे पेपर के नंबर ना गवाइएगा, ठीक। बेसिक्स को देखें और बेसिक्स को सीखने में इतना टाइम नहीं लगता, बस एक बार सीख के उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और MD-CAT में हर MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। देखें, पहले मैं आपको स्पेलिंग्स का बता देती हूँ। तो हम यहाँ से शुरू की स्पेलिंग की ट्रिक्स क्या है। देखिए, इनमें से आपने वो चूज़ करना है जो सबसे मुख्तलिफ है, वो वर्ड चूज़ करना है। अब सबसे मुख्तलिफ D ऑप्शन है, वो सबसे मुख्तलिफ है, इसे एलिमिनेट कर दें। बाकी रहेगी 3 ऑप्शन। अब इन तीनों में से आपने देखना है कि कौन सा सबसे मुख्तलिफ है। सबसे मुख्तलिफ जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है वो C वाला है, समथिंग। यहाँ दूसरा वाला सम आना था, ठीक है। और बाकी ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, बाकी रह गया ये 2। इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है और जो कि आपको इजीली पता चल रहा है, जो एक रह गया वो समथिंग है, ठीक हो गया। फिर बता दूं, इन चारों में से आपने वो वर्ड एलिमिनेट करना है जो सबसे डिफरेंट है, वो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये 3 रह गए, इन तीनों में से देखना है कौन सा सबसे डिफरेंट है, जो बाकी सबसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो ये हो गया। और बाकी ये 2 रह गए। अब इन दोनों में थिंग भी आ रहा है, इसके एंड पे भी थिंग आ रहा था, वो तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि SUM था। अब बाकी इजीली आपको पता चल रहा है कि समथिंग के स्पेलिंग जे है, ठीक हो गया। इस तरह अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ कि सिनोनिम में कैसे करना है, तो सिनोनिम में यही है ट्रिक कि देखिए, सारे 4 वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपने देखना है जो सबसे मुख्तलिफ, उन्होंने आपसे सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछा। ये आपने अच्छी तरह जहन नशीन करनी चीज़ की पूछी क्या गई है। अब सिनोनिम पूछे, अब क्रैम्ड है। अब क्रैम्ड के ये सारे तो एंटोनिम्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली ये 2। एम्प्टी और अनलोड को आपने एलिमिनेट कर देना है क्योंकि ये तो उसके उल्टा है। क्रैम्ड का मतलब होता है भरा हुआ, रट्टा होता है ना। क्रैम्ड का मतलब दिमाग को भरा हुआ होता है रट्टे में, ठीक है। और बाकी ये रह गए 2। अब देखिए, इसका मिलता जुल दोनों के ना थोड़े बहुत मीनिंग तो मिलते जुलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो स्टफ़ है। आपको देखने से पता चल रहा है। जब आप दोनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए ना, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसका आंसर स्टफ़ है। चलें आए इन लंबे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, हमें सेंटेंस गिवन है एक, द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माइन स्लेइंग एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड गॉड ऑलमाइटी, ठीक हो गया। अब मैंने जब इसमें देख रही हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट करना है। पहले मैं ये देख लूँ कि इन चारों सेंटेंसेस में कहाँ तक
कौन सा पोर्शन है जिसमें चारों के चारों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो वो पोर्शन जो चारों के चारों सिमिलर हैं वो थ्रू तक है। तो आपने थ्रू के बाद जो आपने देखना है वो थ्रू के बाद देखना है, क्योंकि उससे पहले तो सारा कुछ सेम है, इसमें सब कुछ सेम है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर, ये द किंग थिंक्स सब कुछ यहाँ तक थ्रू तक सेम है। बाकी रहेगी बात ये वाली। अब इसमें क्या आएगा, इसके बाद थ्रू के बाद अब तब से देखना है कि इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, इन सब में से डिफरेंट नज़र आ। अब जो थ्रू के बाद जो डिफरेंट हमें नज़र आ रहा है ना, देखें ये इधर सबसे डिफरेंट है वो माइन है। ठीक, ये माइन हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक, जब हमने माइन एलिमिनेट कर दिया ना तो मेरे पास बाकी 3 सेंटेंसेस रह गए। अब इन तीनों में से देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है। अब इसमें और इसमें तो माए है, ठीक, और लास्ट वाले में मी है। इसका मतलब है ये इन दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखें ये दोनों सेंटेंसेस जो रह गए ये कहाँ तक सिमिलर हैं। ओनली थ्रू माई स्लिंग एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड गॉड ऑलमाइटी। तो जो डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है ना वो बिसाइड्स का है। देखिए इधर बिसाइड है और इधर बिसाइड्स है। अब आना तो ऑल्दो बिसाइड्स गॉड ऑलमाइटी ही है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ आता ना अगर बिसाइड आता तो। और एक जो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने वाली, अब जो बिसाइड है ना, अब इस बिसाइड को आपने इन दोनों में से कैसे कंपेयर करें, कैसे पता चलेंगे यही ठीक है। अब इस बिसाइड को आपने देखना है कि बाकी सेंटेंसेस में बिसाइड आ रहा है, सिर्फ इसी में बिसाइड आ रहा है, ठीक है ना। बाकी सेंटेंस में आपने बिसाइड का पार्ट देखना है, उधर भी बिसाइड्स था, इधर भी बिसाइड्स है, इधर भी बिसाइड है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें बिसाइड आ रहा है, सिर्फ बिसाइड है, उसे भी एलिमिनेट कर दिए। ये बाकी सबसे डिफरेंट हो गया ना फिर, है ना, ये वाला जिसमें बिसाइड्स नहीं है और बिसाइड है ना, ये सबसे डिफरेंट हो गया ना, इसे भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक, इस तरह ये भी एलिमिनेट हो गया। और बाकी पीछे क्या रह गया, द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लिंग एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड्स गॉड ऑलमाइटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऊपर वाली जो बॉय वाली है, देखें, द बॉय brought it and presented it to the king, who had asked whether he had paid for it। ठीक हो गया। अब आपने इसमें से देखना है जो सबसे डिफरेंट नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग कहाँ तक सेम है, देखें ना, ये भी सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक इस सारे सेंटेंसेस सेम है। तो हमें इसमें इस पार्ट तक दोबारा हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ से आगे देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें नज़र आ रहा है ये इसमें बिफोर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये बिफोर वाला आपने एलिमिनेट कर देना। ये बिफोर वाला जब एलिमिनेट कर दिया ना, आपके पीछे जो आपके पास बाकी बचा ना वो कौन सा है, वो आपके पास अल्फ़ा है, चार्ली है और डेल्टा है। अच्छा, अब देखना है इन तीनों में से ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कोई सेंटेंस होगा इन तीनों में से जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा, वो कौन सा है, पढ़ लेते हैं। द बॉय ब्रोट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु हैड आस्क्ड। अब देखिए इधर हु आस्क्ड है, इधर भी हु आस्क्ड है और उधर हु हैड आस्क्ड है। ठीक, अब इधर इन दोनों से तो ये मुख्तलिफ निकला है ना, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, तो अल्फ़ा भी एलिमिनेट हो गया। ये देखें, अल्फ़ा भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। पीछे रह गए ये 2। द बॉय ब्रोट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग who asked had he paid for it। अब इसमें से देखें इन दोनों में से, अब आपने इस सेंटेंस को ओवरऑल कंपेयर करना है। जो ये वाला इनमें दोनों में से एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसकी बाकी सबसे सिमिलर, पहले हमने डिफरेंस देख रहे थे ना, जिसकी बाकी सबसे सिमिलैरिटी हो रही होगी। देखें, द बॉय ब्रोट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, यहाँ तक सारा सेम है। हु आस्क्ड तक सारा सेम है। अब देखें, आस्क्ड भी ठीक है, वेदर इधर भी आ रहा है, इधर भी इसकी पोजीशन ठीक है, इधर भी पोजीशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो गड़बड़ किस सेंटेंस में निकली, यहाँ पे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया।
ठीक हो गया और बाकी पीछे रह गया हमारे पास द बॉय ब्रोट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट। ठीक हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। होप सो ये ट्रिक आपके काम आएगी, और अगर ना समझ आए तो फिर दोबारा पूछिएगा। ठीक, और जिन जिन ने शमूलियत इख्तियार की उस ट्रिक को डिस्कवर करने में, बनाने में, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। तो मैं और मेरा ग्रुप थे जिन्होंने ये चीज़ हमें और भी लोगों को पता होगी, लेकिन हमने अपने ऑन पे तो चीज़ की, तो हमने कहा सबकी हेल्प हो जाए। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।